गर्मी की छुट्टी में अब की बार मैं अपने ननिहाल में न जाकर अपनी मौसी के यहाँ गया था। मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष है और इस साल मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं। मेरा 1 साल और बचा हुआ है, मेरी छुट्टियाँ चली हुई है। मैं थोड़ा बहुत समझदार हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हूँ। वैसे तो मैं शहर का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे गाँव का माहौल बहुत अच्छा लगता है। खेत और कच्चे मिट्टी के पुराने मकान जिसमें मेरी मासी, चाची सब रहते हैं। वैसे मैं ज़्यादा बाहर गाँव में नहीं आया था क्योंकि मेरे पापा शहर में जॉब करते हैं। मेरी मौसी की एक देवरानी है जिसकी उम्र लगभग 29 से 30 साल है, लेकिन उनकी सुंदरता आज भी वैसी ही थी, जैसे मैंने कभी बचपन में देखी थी। मैं जैसे ही घर पहुंचा तो चाची ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला और बोली, "आ गया मेरा राजा बेटा।" उन्होंने उसके साथ माथे पर एक हल्का-सा किया, जो कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा, "चाची, इस बार तो मैं 3-4 हफ्ते रुकूँगा, खूब आम खाऊँगा, तालाब में नहाऊँगा, खेतों में घूमूँगा और हाँ, आपके हाथ की कढ़ी चावल तो मैं हमेशा मिस करता हूँ। बस मुझसे दूर मत जाना, मुझे यह सब खिलाती रहना।" अरे हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ कि तू तो आप बहुत बड़ा हो गया है, तो पहले जैसा नहीं रहा। मैंने मुस्कुराया, पर कुछ और ढूँढ रही थी मेरी चाची। जब रात को सब सो रहे थे, तो मैं छत पर टहल रहा था, वहाँ चाची भी आई, हाथ में दूध का ग्लास लेकर। "ले बेटा, दूध पी लो। अब तो बच्चा नहीं रहा, तुझे ताकत की ज़रूरत पड़ेगी।" मैंने गिलास थामा और गौर से देखा। चाची आज हल्की गुलाबी साड़ी में, बाल खुले हुए और हल्की सी लिपस्टिक और गले में मंगलसूत्र। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे मैं पहली बार महसूस कर रहा था। "चाची, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो।" चाची चौंकी मगर फिर मुस्कुरा दी। "हाँ, अब तो बड़ा हो गया है, सब जानता है, बातें भी बड़ी करने लगा है।" "चाची, वैसे मैं जब से आपको देखा है कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ, कि जैसे आप कुछ कहना चाहती हो, मगर कह नहीं रही हो।" चाची ने गिलास दिया और बिना कुछ कहे छत से नीचे चली गई। एक दिन की बात है, दोपहर में अचानक बारिश शुरू हो गई। मैं फ़ोन में वही वीडियो देख रहा था। तभी बिजली चली गई। चाची ने मोमबत्तियाँ जला दी। बाहर बहुत तेज़ बारिश थी और मैं अपने वीडियो देखने के कार्य में व्यस्त था। बिजली जाने में टाइम नहीं लेती है गाँव में। जैसे हल्की सी बारिश आती है तो लाइट चली जाती है। चाची ने अचानक मेरे पास आई और मुझे खेलते हुए देख लिया, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया और बोली, "ये लो चादर और इसे ही ओढ़कर सो जाना। आज बारिश है तो रात में हल्की ठंड लगेगी।" चाची यह कहते ही मेरे आसपास सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, "चाची, सो जाऊंगा, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ सकती हो?" चाची बोली, "नहीं, मैं अभी नहीं बैठ सकती, मुझे अभी बहुत काम करना है, तुम आराम से सो जाओ।" मैं सोया तो नहीं था। लगभग 2 घंटे के बाद चाची मेरे बिस्तर के पास आई और मेरे बालों में हाथ घुमाते हुए बोली, "तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम्हें तो मैं बता भी नहीं सकती। मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, आ जाते हैं कभी महीने में 1-2 बार। औरत के इस दुख को तुम क्या समझोगे? तुम तो अभी बच्चे हो। लेकिन खैर, मैं भी क्या बात लेकर बैठ गई हूँ। तुम तो बच्चे ही हो ना, उन्हें यह सब बता नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई।" इतना बोलते ही चाची अपने बहते आंसुओं को रोकने लगी। मैं चादर के अंदर से सुन रहा था। चाची जैसे ही उठकर चली, मैं उनको बोला, "क्या कर रही हो? तुम सोए नहीं?" मैंने कहा, "नहीं चाची, मैं यह सब पहले दिन से ही देख रहा हूँ कि आप कुछ परेशान रहती हो। मैंने आपकी आँखों में और ज़्यादा आँसू देखे हैं।" चाची और रोने लगी। "बेटा, तुम्हें कैसे समझाऊँ कि क्या चाहती हूँ?" मैं बोला, "नहीं, मैं जानता हूँ कि आपको क्या चाहिए। एक औरत क्या चाहती है। आपकी इस चीज़ की फ़िक्र को मैं हटा सकता हूँ, आप फ़िक्र मत करो।" तो पहले दिन तो मैं समझ गया था। चाची के चेहरे पर एक चमक थी और चाची ने मुझे रोका तक नहीं और सपोर्ट करने लगी। मैं और चाची आराम से क्रिकेट खेलते रहे। फिर चाची ने मुझे बताया कि मैं
तुम्हारे ऐसे बर्ताव को देखकर पहचान गई थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी यही है, लेकिन एक अजीब-सा डर था। हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और रात में 2-3 बार हमने क्रिकेट खेला। सुबह में चाची उठी और अपना काम करने चली गई, लेकिन वह आज बहुत खुश दिख रही थी और वह मुझे अच्छा-अच्छा खाना भी खिला रही थी। मेरा तो अब गाँव से जाने का मन भी नहीं कर रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताना और अगला टॉपिक भी ज़रूर शेयर कर देना, जिससे मैं आपके लिए उसी रिलेशन के टॉपिक पर नई स्टोरी ला सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।